हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी बना दिए हैं, पहले वो देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। फिर अगर आप चाहते हो कि सारा चैनल का एक्सेस आपको मिले, सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, इसके लिए चैनल की मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को जाके एक वीडियो खुलेगा। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। देखो टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का मतलब क्या होता है? एंड्रोजन्स का जो मतलब है वर्ड का, वो आता है ग्रीक वर्ड है ये आता है मैस्कुलिन वर्ड से, ठीक है। तो मैस्कुलिन वर्ड का मतलब होता है मैनली। लेकिन अब ये मत समझना कि एंड्रोजन्स खाली मेल में ही प्रोड्यूस होते हैं। जो वर्ड एंड्रोजन है, इसका वर्ड का मतलब तो मैस्कुलिन है, तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि मैस्कुलिन मतलब होता है मैन, मैनली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंड्रोजन्स खाली मैन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो एंड्रोजन्स हैं ये खाली एंड्रोजन्स है क्या? हार्मोन्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। बहुत लोगों को लगता है कि, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, DHEA, DHT, तो ये सब क्या है? ये सब एंड्रोजन्स हैं। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेस्टोस्टेरोन, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, तो बहुत लोगों को लगता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है खाली मैन ही बनाता है, फीमेल में नहीं होता। ये गलत फहमी है आपकी। एंड्रोजन्स जो होते हैं वो मैन में भी होते हैं, वो फीमेल में भी होते हैं, विमेन में भी होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन्स फीमेल में भी होते हैं और मेल में भी होते हैं। बस फर्क होता है कि कुछ हार्मोन्स मैन में ज्यादा होते हैं, कुछ हार्मोन्स फीमेल में ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के टेस्टोस्टेरोन को लेके चलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन मैन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, फीमेल में कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल में प्रोड्यूस नहीं होता, समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैन में एवरेज टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है 200 के आसपास, तो फीमेल में इसका 1/10 होगा, मतलब 40-50 के आसपास होगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल। तो मेन में ये रहा, वुमेन में ये रहा, तो प्रोड्यूस दोनों में हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन क्वांटिटी वुमेन में बहुत कम प्रोड्यूस होगी इन कंपैरिजन टू मेन, समझ रहे हो? तो एंड्रोजन्स, नाम पे मत जाना, एंड्रोजन्स जो है नाम तो इसका ग्रीक वर्ड है मैस्कुलिन, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैन में प्रोड्यूस हो रहा है। नाम से गलतफहमी में मत जाना, ये मैन में और वुमेन में दोनों में ही एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एंड्रोजन्स मैन में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कुछ वुमेन में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बस इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया, पहली बात तो समझ में आ गई एंड्रोजन्स की। अब वापस आ जाओ टेस्टिस पे। तो टेस्टिस एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है। इसमें जो मेन एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो है आपका टेस्टिस। जो मेन एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो हमें पढ़ना भी है, वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। ये मेन एंड्रोजन है जो टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी और भी एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। हमें मेनली इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस कैसे करता है टेस्टोस्टेरोन? देखो, अपने आप प्रोड्यूस नहीं करता, इसको सिग्नलिंग मिलती है। इसको सिग्नलिंग कौन देता है? ब्रेन में आपको पता है हाइपोथैलेमस होता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ब्रेन में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो चुका है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों मैंने पिछले पार्ट्स में कवर किए हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले वीडियो देख लो। अब हुआ क्या, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। कैसे देगा? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, अपने आप तो चल के जाएगा नहीं, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। इस हार्मोन का नाम होता है गोनैडो, ठीक है, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपने पीछे वाले मेरे वीडियोस ठीक से देखे हैं, जब भी वर्ड रिलीजिंग आता है तो उसका मतलब हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये GnRH हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। ये पिट्यूटरी को जाके क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। फिर पिट्यूटरी आगे बनाता है LH और FSH। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH की है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH ये क्या करते हैं? ये जाके टेस्टिस पे काम करते हैं। ये बना कौन रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के LH और FSH जाएंगे यहाँ पे, ये इस पे काम करेंगे,
टेस्टिस पे, और टेस्टिस क्या करेगा फिर फाइनली टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। समझ में आ गया? एक बार में आप दोबारा इसमें देख लो, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो मैंने पीछे बताया। ये जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH और LH बनाएगा, ठीक है, ये वाले हार्मोन बनाएगा, ये हार्मोन्स हैं। फिर ये जाके किस पे एक्ट करेंगे, टेस्टिस पे आपके, ठीक है, टेस्टिकल्स मतलब टेस्टिस है। फिर टेस्टिकल क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? एक पूरी सीरीज है। अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है, अगर मैं बोलूं ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ब्रेन में ही तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन, हमें मालूम पड़ गया। टेस्टिस एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजेंस क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं। जो टेस्टिस है उसका जो मेन एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब हम टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन देखते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है क्या फंक्शन करता है। एक बात फिर ध्यान रखने की जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन मेन में और विमेन दोनों में ही प्रोड्यूस होता है। मेन में बहुत ज्यादा होता है, विमेन में कम होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब देखो क्या क्या काम है टेस्टोस्टेरोन के, फंक्शन क्या क्या है टेस्टोस्टेरोन के। देखो पहला तो देखो जैसे ये RBC बढ़ाता है, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसका प्रोडक्शन बढ़ाता है ये। फिर सेक्स ऑर्गन्स में इसका बहुत काम है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, ये तो इसका आपको पता ही है मेन काम है टेस्टोस्टेरोन का, स्पर्म्स प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। स्पर्म के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है बॉडी में आपके तो आपका स्पर्म्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं होंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्पर्म के प्रोडक्शन में बहुत रोल है। इरेक्शन में रोल है, ठीक है, आपका पेनिस के इरेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है इसमें इसका रोल है। फिर प्रोस्टेट की ग्रोथ में इसका रोल है, ठीक है। स्किन में अगर आप देखोगे जो हेयर ग्रोथ होती है, देखो जैसे मैन में बियर्ड है, आपका मुस्टैच है, आपके बालों की जो ग्रोथ है, ओवरऑल आपके प्यूबिक हेयर होते हैं, आपके एक्सियल हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हेयर्स हैं, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, ये सारे जो हेयर्स हैं इन सब की ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन का काफी रोल है, ठीक है। फिर स्किन में आपकी कोलेजन होता है, कोलेजन मतलब एक स्किन का एक प्रोटीन है, तो स्किन की उसमें भी इसका रोल है, ठीक है। बोन्स में बहुत रोल है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने का काम, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छा है तो आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी। फिर मसल्स, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, जिम लगाते हो, आप जाके डंबल्स उठाते हो, वेट्स उठाते हो, तो मसल्स कैसे बढ़ती हैं, टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से बढ़ती हैं। वो टेस्टोस्टेरोन सिग्नल देता है मसल्स को कि ग्रो कर जाओ, समझ रहे हो। तो आपकी जो अब आपने देखा होगा मैन जो होता है, लड़का जो होता है, वो लड़की के कंपैरिजन में फिजिकली स्ट्रांग होता है ज्यादा, ठीक है। लड़का क्यों स्ट्रांग है लड़की से फिजिकली, इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, बोन्स की स्ट्रेंथ में और मसल्स की स्ट्रेंथ में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है। अल्टीमेटली फिजिकली स्ट्रांग कौन होता है, जिसकी हड्डियां स्ट्रांग है, जिसकी मसल स्ट्रांग है, ठीक है। तो हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए किसका रोल आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन का। और मेन में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, विमेन से 10 टाइम ज्यादा होता है, तो इसीलिए मेन फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा रोल करता है, मेन को मैन बनाने में टेस्टोस्टेरोन का काफी बड़ा रोल है, ठीक है। फिर ब्रेन पे कैसा है, कॉन्फिडेंस पे, आपका, आपकी मेमोरी में, आपका मूड, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो लोग डिप्रेस रहते हैं, तो डिप्रेशन से भी लिंक है टेस्टोस्टेरोन का। अगर आपका डिप्रेशन, अगर आपका ज्यादा, आपको डिप्रेशन रहता है, आपका मूड बहुत खराब रहता है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जनरली डॉक्टर्स टेस्टोस्टेरोन को चेक करवा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन है तो आपका मूड आपका अच्छा ही रहेगा, आपको लो फील होगा, ठीक है। सेक्स ड्राइव में इसका काफी रोल है, जो आपके अंदर एक डिजायर पैदा होती है कि आपको अपने अपोजिट सेक्स के साथ सेक्स करना है, तो जो सेक्स ड्राइव है, जो लिबिडो, ठीक है, इसको लिबिडो बोलते हैं सेक्स ड्राइव को, तो लिबिडो में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो आपका मन करता है कि अपने अपोजिट पार्टनर के साथ जाके मैं सेक्स करूं, उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस बताए हैं। ये जो फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं लगभग सेम ही। सेक्स ऑर्गन्स का देखो ऑब्वियसली फीमेल में अलग है तो उनका अलग काम करता है, बट अदरवाइज अगर मैं बात करूं, बोन स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, ब्रेन, रेड, ये RBC प्रोडक्शन, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे जो फंक्शंस मैन में रोल प्ले कर रहा है ना, यही सारे के सारे फंक्शंस फीमेल में भी रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऐसा नहीं कि विमेन में अलग कुछ रोल प्ले करता है, मैन में कुछ अलग रोल प्ले करता है, सेम रोल टेस्टोस्टेरोन का विमेन में भी है, ठीक है। बट ये बात सही है कि विमेन में सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो उसका असर है वो नहीं आएगा, वो अलग तरीके से आता है विमेन में, ठीक है। तो ये हो गई कहानी टेस्टोस्टेरोन की। अब एक चीज देख लो, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है,
ठीक है। GnRH पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे करता है। पिट्यूटरी के हमें पता है 2 पार्ट होते हैं, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। तो GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करता है? LH-FSH, ये हमें पता है। अब LH-FSH जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि LH मेल में होता है, FSH फीमेल में होता है। नाम इसका ऐसा है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो लोगों को लगता है कि ये FSH फीमेल में होता है, LH मेल में होता है। ये भी गलत फहमी है, दोनों में होता है। मेल में भी LH-FSH है, फीमेल में भी LH-FSH है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब जब ये एक्ट करता है मेल्स में, टेस्टिस में, LH-FSH जब मेल में एक्ट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। फीमेल में कहाँ एक्ट करते हैं? ये ओवरीज पे। फीमेल के गोनेट्स क्या हैं? हमारे गोनेट्स टेस्टिस हैं, फीमेल के गोनेट्स क्या हैं? ओवरीज हैं, ठीक है। तो जब ये फीमेल पे के ओवरीज पे एक्ट करता है तो फीमेल की ओवरीज क्या बनाती हैं? ईस्ट्राडियोल एक फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन है, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद रख लो, नहीं याद हो रहा तो ये आप ऐसे समझ लो, ईस्ट्रोजन बनाता है और प्रोजेस्टेरोन बनाता है, ठीक है। मेल में टेस्टिस पे एक्ट करके क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में ओवरीज पे एक्ट करके LH-FSH क्या बनाएगा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ईस्ट्रोजन, जैसे मैंने आपको बोला, ईस्ट्रोजन मेन में भी होता है प्रोड्यूस। जैसे टेस्टोस्टेरोन लोग सोचते हैं कि मेन में होता है, विमेन में नहीं होता, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया, टेस्टोस्टेरोन मेन में भी होता है और विमेन में भी होता है। ऐसे ही ईस्ट्रोजन जो है, ठीक है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये मेन में भी है, विमेन में भी है, ठीक है। मेन में भी है, विमेन में भी है, लेकिन बस यही फर्क है, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेन में ज्यादा होता है, विमेन में कम होता है, इसी तरीके से विमेन में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है और मेन में ईस्ट्रोजन कम होता है, ठीक है। तो अगर मेन में अगर ईस्ट्रोजन देखेंगे तो कम होगा, विमेन में ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा। तो इनका प्राइमरी सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन बोला जाता है, ठीक है, फीमेल का। ऐसे ही इसमें टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो विमेन में टेस्टोस्टेरोन कम है, मेन में क्या है? मेन में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, ठीक है। तो मेन में अगर मैं लिखूं, मेन में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, ठीक है। तो बस फर्क यही है दोनों में ही, मेन विमेन में, बस क्वांटिटी का फर्क है। टेस्टोस्टेरोन मेन में ज्यादा है, विमेन में कम है। ईस्ट्रोजन विमेन में ज्यादा है, मेन में कम है, ठीक है। तो जब हम अब हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की बात करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन। अब हम पढ़ेंगे ये वाले हार्मोन्स, ठीक है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोडियोल एक फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। अब हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मेल हार्मोन तो पढ़ लिया हमने, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि जनरली टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन से बोला जाता है, मेन में ज्यादा होता है ये, इसलिए इसको मेल हार्मोन बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो अब इनको पढ़ेंगे, बट होते ये मेन में भी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ईस्ट्रोजन मेन में भी होता है, ये मत सोचना कि ईस्ट्रोजन खाली विमेन में होता है, मेन में भी होता है। लेकिन ईस्ट्रोजन को जनरली फीमेल हार्मोन बोला जाता है क्योंकि फीमेल में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेन में होता नहीं है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। अब आगे हम पढ़ते हैं ईस्ट्रोजन के बारे में थोड़ा डिटेल में। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, विमेन में कैसे काम करता है, विमेन की बॉडी में अगर मैं बात करूँ तो कैसे काम करता है। देखो उसके बहुत सारे फंक्शंस है। पहले तो ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसमें इसका रोल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी जब थोड़ा आप आगे पढ़ोगे, जाके MBBS की तैयारी कर रहे हो, अभी तो जब आप पढ़ाई करोगे ना MBBS की, तो देखो आपको मालूम पड़ेगा जब कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है, ऐसे बताता हूँ आपका, आउट ऑफ सिलेबस है, LDL और HDL। इसे बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। फुल फॉर्म नहीं बता रहा इसकी, वो आपके काम की नहीं है। ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये हमारे हार्ट के लिए क्या है? ये हमारे हार्ट के लिए खराब है, ये ज्यादा हो जाए तो हमारे हार्ट की बैंड बजा जाता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये वाला क्या है? हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, तो ये अगर ज्यादा होता है तो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, ठीक है। अब फीमेल में क्या होता है? फीमेल में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जो वेमेन होती है ना, उनके अंदर HDL जो होता है वो मेन के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से। तो विमेन, इसलिए आप देखेंगे मेन के कंपैरिजन में एवरेज विमेन की जो लाइफ होती है ना, विमेन की लाइफ भी ऑन एन एवरेज 7 साल ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे अगर आपके आसपास कहीं बुजुर्ग रहते हैं तो आपको मेल बुजुर्ग कम मिलेंगे, फीमेल बुजुर्ग बहुत मिलेंगी, ठीक है। ज्यादातर यही होगा, दादी और नानी जिंदा रहती हैं, दादाजी और नाना जी पहले ही चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि विमेन की लाइफ ज्यादा होती है, ऑन एन एवरेज 7 साल ज्यादा होती है, क्योंकि विमेन को कंपैरेटिवली हार्ट प्रॉब्लम्स कम होती हैं। विमेन को हार्ट प्रॉब्लम क्यों कम होती हैं? कि विमेन का HDL ज्यादा होता है, HDL ज्यादा होता है ईस्ट्रोजन की वजह से। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करता है, हार्ट की हेल्थ में भी इसका रोल है। तो ये काफी विमेन को एडवांटेज मिलता है ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है।
ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में इसका रोल है, ठीक है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में, वेजाइना में के डेवलपमेंट में इसका रोल है, ठीक है। कैसे करता है, वेजाइना की जो इनर लाइनिंग होता है उसको उसको मेंटेन रखता है, उसको थिकनिंग प्रोवाइड करता है, बोन्स में इसका भी रोल है, ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है, जैसे कि मेनली जब विमेन की मीनोपॉज हो जाता है ना, उनको मेंसेस बंद हो जाते हैं मीनोपॉज के बाद, उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल नाम मात्र रह जाता है। विमेन के केस में मीनोपॉज के बाद, जैसे कि 55 के आसपास विमेन का मीनोपॉज होता है, उसके बाद विमेन की बॉडी में ईस्ट्रोजन बनना बिल्कुल कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए उनकी बोन्स भी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का रोल बोन्स में भी है, बोन्स की हेल्थ में, वो उसमें भी है, बोन्स की हेल्थ में, ठीक है, बोन्स की स्ट्रेंथ में, जैसे टेस्टोस्टेरोन का रोल है ना बोन्स की स्ट्रेंथ में, ईस्ट्रोजन का भी है। फिर बोन डेंसिटी तो प्रिजर्व करता ही है, मैंने आपको बता दिया। बोन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बोन्स की मजबूती, बोन्स की स्ट्रेंथ, बोन्स की कितनी ताकत है, तो बोन्स की ताकत को में इसका रोल है ईस्ट्रोजन का। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल के में, जो उनको मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उनको रेगुलेट करने में रोल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनका रोल है, ठीक है। डिक्रीजिंग प्लैक बिल्डअप का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था ना हार्ट हेल्थ में इसका रोल है, फीमेल ज्यादा जीती हैं, क्यों, ईस्ट्रोजन की वजह से ज्यादा जीती हैं, ईस्ट्रोजन फीमेल्स में ज्यादा होता है, तो ये प्लैक बिल्डअप को डिक्रीज करता है। प्लैक क्या होता है, ब्लॉकेज, ये जैसे आपकी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, मान लो आपकी हार्ट में ये ब्लड की वेसल है, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं ना ऐसे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो ये जो ब्लॉकेज है इसे बोलते हैं प्लैक, ये हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लैक। तो फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से इनकी बॉडी में ये जो प्लैक बिल्डअप है कम होता है, इसीलिए आप देखेंगे फीमेल को हार्ट अटैक कम आते हैं, मैन को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, ठीक है। फिर स्किन की इलास्टिसिटी में भी इसका रोल है, स्किन की इलास्टिसिटी मतलब स्किन कितनी आपकी टाइट है, टोन्ड है, इसमें इसका काफी रोल है। तो ये हमने पढ़ा ईस्ट्रोजन के इफेक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं प्रोजेस्टेरॉन पे। अब सवाल उठता है, पहला ये आपकी बुक में दिया कि प्रोजेस्टेरॉन बनता कैसे है। देखो, जैसे कि आपको पता है फॉलिकल होता है, फॉलिकल के अंदर एग बनता है, फीमेल में ओवरीज होती है ना, 2 ओवरी होती हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड पे, तो ओवरी में क्या होता है, जैसे कि ये फॉलिकल है, अब फॉलिकल के अंदर एक ओवम, ठीक है, एक छोटा सा एग डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो एक जब ओवल्यूशन होता है फीमेल का, फीमेल के मेंस्ट्रुएशन में एक टाइम पीरियड आता है, फीमेल के मेंस्ट्रुएशन में 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अभी मैं सारी बताना नहीं बैठूंगा आपको, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन के ऊपर चैप्टर नहीं है, जो रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर है ना, रिप्रोडक्शन वाला, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि कौन कौन सी स्टेज होती हैं। बस एक याद रखो, फीमेल की पीरियड्स में ना मोस्टली 4 स्टेज होती हैं, ठीक है, तो उसमें से एक स्टेज होती है फीमेल के पीरियड्स में ओव्यूलेशन की स्टेज। ओव्यूलेशन की स्टेज में क्या होता है, ये फॉलिकल जो होता है ये टूट ऐसे रप्चर हो जाता है, खुल जाता है और ये एग बाहर आ जाता है, तो ये फॉलिकल ऐसा रह जाएगा, समझ लो इस तरह से, और ये जो एग है ये ओव्यूलेशन स्टेज में ये रिलीज हो जाता है, एग बाहर आ जाता है, ठीक है, ये जो एग है बाहर आ जाएगा। अब ये जो बचा हुआ फॉलिकल है, ठीक है, जिसमें से एग निकल चुका है, ये क्या होता है, ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या बन जाएगा, ये जो बचा हुआ सेल है, ये फॉलिकल सॉरी, ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो बचा हुआ फॉलिकल है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी बुक में भी मेंशन है एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है, आपके बोर्ड्स में आ सकता है, आपके नीट में आ सकता है, ठीक है। तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है, तो पता होना चाहिए। अब प्रोजेस्टेरॉन की क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरॉन नाम से समझ में आ रहा है आपको, पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका रोल किसमें होगा, प्रेगनेंसी में रोल होता है इसका, मेन रोल इसका प्रेगनेंसी में, ठीक है। पी से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेगनेंसी, तो बॉडी को ये प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी में, और पूरी प्रेगनेंसी में ये प्रोड्यूस होता रहता है। नॉर्मली तो देखो क्या होता है, फीमेल की जब मेंसेस होती है ना, फीमेल की जब मेंस्ट्रुएशन होता है, तो मेंस्ट्रुएशन में जब एग निकल जाता है फीमेल में, ठीक है, बॉडी में जब एग निकल जाता है, तो फीमेल की बॉडी क्या होती है, जो यूट्रस होता है ना फीमेल का, जैसे कि मान लो बना देता हूँ अभी आपको, मान लो ये यूट्रस है, मेरी ड्राइंग काफी खराब है यहाँ ओवरीज है, तो ये यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, ये एंडोमीट्रियम होता है ये, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग होती है यूट्रस में, साइड में लाइनिंग है, ये जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हल्का हल्का पढ़ा देता हूँ। जब यहाँ पे एग रिलीज हो गया, ठीक है, ओवुलेशन फेज हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एग रिलीज होने के बाद ये जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है ना,
ये बनना स्टार्ट हो जाती है। तो एंडोमीट्रियम की जो लाइनिंग है उसको बनाने में इसका प्रोजेस्टेरोन का काफी रोल है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो एग फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे स्पर्म आ गया और ये फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये इसको तैयार करता है इस पूरी लाइनिंग को कि ये आके इससे चिपक जाए। ये जो फर्टिलाइज एग होगा ना, अगर फर्टिलाइज हो गया है तो ये फर्टिलाइज एग को अपनी इस तरह से प्रिपेयर करेगा एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को कि ये आके यहाँ पे चिपक जाए। तो ये सारी प्रिपरेशन करने का यूट्रस लाइनिंग को, ये सारा प्रोजेस्टेरोन का काम है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी, और फिर अगर मान लो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, तो ये पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हैं वो अप रहते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ये यहाँ पे आगे अटैच नहीं हुआ, ठीक है, फर्टिलाइज सेल है या फर्टिलाइज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी हुई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये एंडोमीट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, फीमेल को मेंसेज हो जाएंगे और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, वापस डिक्लाइन हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो बढ़ा रहेगा पूरे टाइम में, जो पूरा जेस्टेशन पीरियड है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग थी वो शेड होके वो क्या बन जाती है, आपके मेंसेस के ब्लड में आ जाती है। समझ में आ गया। तो अगर हम बोले पूरी कहानी, तो मेन फंक्शन तो ये देखो प्रेगनेंसी के टाइम इसका बहुत रोल रहता है। फिर और भी क्या रोल रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, आप देखेंगे जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, ब्रेस्ट टिश्यू है, उसमें मिल्क सीक्रेशन में इसका काफी रोल है, ठीक है। तो अगर हम मेन की बात करेंगे तो प्रिपेयर एंडोमीट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन किसका, वो जो फर्टिलाइज सेल है वो आगे जाके एंडोमीट्रियम की लाइनिंग से आके स्टक हो जाता है, लग जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। और फिर ये हेल्प करता है नरिशमेंट में, बेबी के ग्रोथ में। तो अल्टीमेटली देखोगे आप पूरा जो उसका रोल है ना प्रोजेस्टेरोन का, वो प्रेगनेंसी से ज्यादा है, ठीक है, प्रेगनेंसी से ज्यादा है। बाकी मेंस्ट्रुएशन में भी है इसका रोल, मैंने बोला था ना, एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को उसमें थिकनिंग में और कोशिश करता है कि पूरी तरह से आके, इसकी पूरी कोशिश रहती है कि जो फर्टिलाइज एग है वो आके चिपक जाए, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन में भी रोल है। और भी इसके, ये तो इसके मेन रोल हो गए मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी वाले। अदर रोल क्या है इसके, बीपी को कंट्रोल करता है, सपोर्ट्स कॉग्निशन मतलब आपकी सोचने समझने की ताकत, ठीक है। बोन्स को प्रोटेक्ट करता है जैसे ईस्ट्रोजन करता है, कैंसर का रिस्क भी कम करता है। तो इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन के और रोल है। एक और भी इसका रोल है, मैंने बताया था, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें मिल्क का सीक्रेशन करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है मिल्क का सीक्रेशन, कि मिल्क का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाए। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो मेमोरी ग्लैंड्स को पे एक्ट करता है ये, और मिल्क के सीक्रेशन के लिए उसको मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये भी प्रोजेस्टेरोन का एक फंक्शन है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो काइंडली यार इसको सबके साथ शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।